दोस्तों ये आप जो प्यारा सा छोटा सा घर देख रहे हो, ये एक वैसे चलता फिरता घर है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो और पूरी तरह गायों के गोबर से ये घर बना हुआ है। आपको तो पूरी हमें इस छोटे से घर की जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। जय सीताराम। सर अपना पहले तो नाम एड्रेस बताइए। देखो जी, मेरा विकास जहांगीर नाम है। ये धेनु कृपा के नाम से हमने गोमे हाउस बनाया है। ये 100% गाय के गोबर से बनाया हुआ है। अच्छा, ये पूरा घर 100% गाय के गोबर से बनाया हुआ है। हम बिल्कुल ये आपने एक बहुत ही अच्छी ये पहल की है, क्योंकि जो हमारे पुराने टाइम पे जो घर थे वो विलुप्त हो चुके हैं गाय के गोबर वाले। तो सर अब ऐसा क्या आपके दिमाग में है कि अब फिर से ऐसा कुछ हम शुरू करते हैं और गाय के गोबर से फिर से वो चीजें बनानी शुरू करते हैं? हमें तो एक ही चीज का पता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है गोमे वस्ते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी तो कहीं ना कहीं वास कर ही रही है। दूसरी बात, गाय के गोबर के अंदर रेडिएशन वगैरह जो है वो नहीं आते हैं, ठंडा रहता है, सात्विक एनर्जी रहती है, ये सब चीजें गाय के गोबर में रहती है। दूसरी बात, गाय के गोबर का ये असर पड़ेगा आपको, बाहर अगर गर्मी आ रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी का आएगा नहीं। सर्दी अगर बाहर है तो अंदर टेम्परेचर नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे पहले कच्चे मकान होते थे वो गर्मियों में ठंडे रहते थे और ठंडे में वो गर्म रहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब पूरा इसमें गाय का गोबर ही यूज हुआ है जी। और अब मैं आपको इसकी थोड़ी प्रक्रिया बता देता हूँ। आपने पूछा है तो किस तरीके से कैसे क्या है। ये गाय का गोबर है, ठीक है जी। उसके साथ हमने पीयू फॉर्म से इसको बाइंड कर दिया है। उसका कारण क्या हुआ कि बाहर अगर बरसात हो रही है तो कई लोगों का अब सवाल आएगा, आप अगर वीडियो बना रहे हैं कि भैया गोबर जो है वो अपना काम करेगा ही करेगा, तो आप ये लेके चलें कि बरसात से कितनी भी हो रही हो लेकिन गोबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन गोबर अपना काम कर रहा है अंदर भी, कैसे कि बाहर की जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखेगा। आपने गोबर को मतलब सुरक्षित कर दिया है, हाँ जी, हाँ जी, पीयू फॉर्म से सुरक्षित, मतलब बारिश आए कुछ भी आए कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, बाहर की साइड में हमने पीपीजीआई सीट लगवा दी है, एमएस की सीटें, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अंदर की साइड में है, अगर आप ये चाहते हो जैसे भी गोबर के मांडने वगैरह ये सब चीजें उसके अंदर हो जाएगी। अच्छा, अपनी मर्जी से मतलब करवा सकते हैं। इसका कास्ट कितना है? क्या कुछ इसका खर्चा आता है सर टोटल? 1100 रुपये स्क्वायर फीट बैठता है जी। और अपने हिसाब से भी हम इसमें मतलब कुछ अलग कस्टमाइज काम करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बाबू जी। ये 22 बाई 24 का है, 6 लाख रुपए का है पूरा मकान। तो ये दोस्तों पूरा मकान आपको 6 लाख रुपए में मिलेगा। फर्नीचर नहीं, इंटीरियर कभी भी अलग है, अलग। तो सर इस मकान की लाइफ कितनी है? लाइफ 30 से 40 वर्ष के लगभग। 30 से 40 साल इस मकान की लाइफ है, मतलब 30 से 40 साल में कुछ नहीं होगा। तो फायदे तो इस चीज के बहुत हैं देखिए दोस्तों, क्योंकि हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी इस घर से, क्योंकि सारा कुछ गाय के गोबर से बना हुआ है। तो सर जैसे किसी भाइयों को ये कुछ ऐसा घर बनाना हो तो क्या कुछ प्रोसेस है? नहीं, हमारे वैसे तो धेनु कृपा के नाम से अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा अगर आपको नंबर चाहिए तो नंबर मिल जाएंगे। तो अगर कोई भाई आज बुकिंग करता है तो कितने दिन बाद उसको? हमें 15 दिन का समय चाहिए, 3 दिन लगता है हमें असेंबल करने के अंदर। अच्छा, 3 दिनों में आप पूरा तैयार कर देते हो और 15 दिनों में डिलीवरी कर देते हो? जी जी। और पूरी इंडिया में डिलीवरी कर देते हो? पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर। भूकंप रोधी है, ये समझ लो आप, कितना भी भूकंप आए कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इसका। और अब कुछ दोस्तों का ये सवाल रहेगा कि हम इसको अपने घर की छत पे मतलब ये कुछ सारा सेटअप करना चाहिए, तो वो हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बनाया है। चाहे आप कोई भी फ्लोर पे लगाएं, आप कि भाई 5वां फ्लोर है, 6ठा फ्लोर है, कहीं पे भी लगवाएं, चाहे धरती में लगवाएं, चाहे जमीन को उस पे कंक्रीट पे लगवाएं, कहीं पे भी लगवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीताराम। तो दोस्तों एक बार पूरा हम आपको दिखा देते हैं। ये छोटा सा किचन है। हाँ वैसे छोटा सा बनाया, और ये 22 बाई 24 बाथरूम है। तो आप अपने हिसाब से भी मतलब कुछ अपना डिजाइन बना सकते हो। 1100 रुपये स्क्वायर फीट है इसकी कॉस्ट आती है।